हेलो। तो रीडो फिलर में अभी तक आपने देखा कि कैसे केआरू सेत्सुना के साथ मिलके उसका रिवेंज लेने में उसकी हेल्प करता है और उसको भी अपनी पार्टी के साथ ज्वाइन करता है ताकि आगे आने वाले टाइम में वो उसकी हेल्प कर सके। और सेत्सुना भी खुश होकर उसके साथ उसकी पार्टी में ज्वाइन हो जाती है। एपिसोड 5 की स्टार्ट होते ही हमें स्वॉर्ड हीरो दिखाई जाती है जो किंगडम में कहीं जा रही होती है, लेकिन वो लोगों की बातें सुनती है और उसे पता चलता है कि किसी ने उसी की टेक्निक यूज़ करके उनके सैनिकों को मारा है। तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो सोचती है कि ये कौन है, उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्यारू एक नदी के किनारे पे बैठा हुआ है और सेत्सुना और फ्लेयर नदी में खेल रहे होते हैं। इसी टाइम क्यारू सोचता है कि उसे भी मज़े लेने चाहिए। वो सेत्सुना के पीछे आके उसकी बजाने लगता है। उसके बाद फ्लेयर कहती है कि उसे भी अपनी बजवानी है, तो क्यारू उसकी बजाने लग जाता है। ये सब करते करते दिन बीत जाता है। इसके बाद क्यारू अपनी मेडिसिन बेचने जाता है और वो उन दोनों को बताता है कि अब जबकि नदी का पानी ठीक हो चुका है तो इस पोशन की भी ज़रूरत नहीं है, ये शायद हमारा लास्ट ट्रेड होगा। वो जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में एक भिखारी सा दिखने वाला बंदा क्यारू को रोकता है और वो सेत्सुना का रेट पूछता है। क्यारू उसे उसका रेट 1000 गोल्ड कॉइन बताता है। गरीब से दिखने वाला आदमी खड़ा होता है और क्यारू को चैलेंज करता है और बताता है कि वो एक सैनिक था। ये सुन के क्यारू उसके पास जाता है और वो बताता है कि तुम उस गांव में मरने वाले लोगों के बीच में से भाग आए, लेकिन यहाँ पे तुम अपनी मौत के बाद खुद ही वापस आ चुके हो। इतना सुन के सेत्सुना उसका हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है पीछे। क्यारू उसके पास आता है और वो उसका बैच पहले तो लेता है, उसके बाद उस पर अपना मैजिक यूज़ करता है जिससे कि वो उसकी सारी मेमोरी को रीड करता है, जिसमें वो देख पाता है कि ये वही बंदा है जब ये सब लोग सैनिकों को मार रहे थे तो उनमें से ये एक बच के वापस यहाँ पे आके छुप गया था। क्यारू उसका बैच लेके आगे बढ़ता है और सेत्सुना को ऑर्डर देता है कि वो उसको मार दे। सेत्सुना ऐसा ही करती है। इसके बाद वो तीनों एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो मर्चेंट उनका वेट कर रहा होता है। वो उनसे मिलते हैं। वो मर्चेंट क्यारू को इंसिस्ट करता है कि वो अपनी रेसिपी उसको बता दे ताकि बिजनेस अच्छे से चल सके। क्यारू मना करता है तो मर्चेंट अपने सैनिकों को बुलाता है। वो कहता है मुझे अपनी रेसिपी बता दो, नहीं तो मैं इन दोनों को मार दूंगा। क्यारू खड़ा होता है। वो कहता है तुम इनको मार दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके मरते ही मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे घर फैमिली हर किसी को मार दूंगा। इसे सुन के सबके सब डर जाते हैं। मर्चेंट क्यारू का नाम लेता है। क्यारू भी अपनी मैजिक से उसका असली नाम देखता है और उसके असली नाम से उसको बुलाता है। उसका असली नाम क्विंटन होता है। ये सुन के मर्चेंट बहुत डर जाता है और वो कहता है मुझे सिर्फ तुम्हारी रेसिपी चाहिए क्योंकि इससे मैं बिजनेस अच्छे से कर पाऊंगा। क्यारू को सोचता है और फिर वो कहता है कि 500 गोल्ड कॉइन में मैं तुम्हें अपनी रेसिपी बता दूंगा। मर्चेंट खुश हो जाता है। क्यारू उसको रेसिपी बता के बाहर जाने लगता है। सेत्सुना उससे कहती है कि हम कमज़ोर हैं क्या, हम लड़ नहीं सकते, आपने उसको अपनी रेसिपी क्यों बताई। क्यारू उसको बताता है कि रेसिपी जानने से कुछ नहीं होगा, उस पोशन के बनने के लिए मेरा ब्लड बहुत ज़रूरी है। तो उस मर्चेंट को 500 का लॉस लग गया और कुछ नहीं हुआ। वो तीनों घर जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में कोई उन पर अटैक करता है। क्यारू उस अटैक को ब्लॉक करता है और फिर हम देखते ही स्वॉर्ड हीरो होती है। स्वॉर्ड हीरो क्यारू से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने उस गांव में हमारे सैनिकों को मार दिया जो उस गांव को बचाने के लिए गए हुए थे। क्यारू हंसता है और कहता है क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहती हो, और वैसे भी जो जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। लेकिन स्वॉर्ड हीरो पीछे नहीं हटती। फ्लेयर बीच में आती है तो स्वॉर्ड हीरो उसको पहचान नहीं पाती, लेकिन फ्लेयर जैसे ही उस पर मैजिक अटैक करती है स्वॉर्ड हीरो के पास जाके उसको नॉकआउट कर देती है। क्यारू फिर गुस्से में रहता है। वो कहता है इस लड़की ने फ्लेयर को मारा, मेरी प्रॉपर्टी को मारा, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। वो अपना हील मैजिक अपने पे यूज़ करता है और अपनी अटैक पावर और डिफेंस को बूस्ट करता है।
और उसके बाद फाइट करने लगता है। जैसे ही स्वॉर्ड हीरोज को ओवर पावर करती है, क्यारू वापस से अपने आप को हील करता है और अपनी अटैक पावर को इंक्रीज करता है और फिर वो उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। स्वॉर्ड हीरो देख के हैरान हो जाती है। वो कहती है, तुम आखिर हो क्या? तुम आखिर हो कौन? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें मार दूंगी। क्यारू उस पर एक पोशन का यूज करता है जिससे कि वो अनस्टेबल हो जाती है, लेकिन स्वॉर्ड हीरो अपने पैर में खंजर मार के उस पोशन के जादू से बाहर आती है और वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड निकालती है और वो कहती है, इस लास्ट अटैक से मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जैसे ही क्यारू उस पर अटैक करने आता है, वो उसका हाथ काट देती है और ये देख के खुश होती है, हो ही रही होती है कि तभी क्यारू अपना हील मैजिक अपने पे दोबारा यूज करता है और उसका हाथ वापस से ग्रो हो जाता है और वो कहता है, यही मैं चाहता था। इतना कहते ही वो उसके सर पे हाथ रखता है और अपना हील मैजिक यूज करता है और उस सैनिक के मन से जितनी भी उसने याददाश्त ली थी वो सारी वो उसके दिमाग में डालता है और दिखाता है कि उनके सैनिक आखिर में कर क्या रहे हैं। स्वॉर्ड हीरो ये इतना को देख के सह नहीं पाती और वो बेहोश हो जाती है। क्यारू खड़ा होता है और कहता है, अब उस किंगडम की तलवार टूट चुकी है, और वो उसको अपने घर लेके जाता है। घर जाते ही क्यारू फ्लेयर को कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक नाटक करना होगा। वो उसको उसके असली रूप में लाता है, लेकिन फ्लेयर को पता नहीं है कि उसका असली रूप कैसा है और उसको ड्रेस वगैरह भी देता है। फिर वो उस सबको बाहर जाने के लिए कहता है। क्यारू फिर स्वॉर्ड हीरो पे अपना हील मैजिक यूज़ करता है ताकि वो उठ सके। वो उठती है और क्यारू से अपने असली चेहरा भी दिखाता है। स्वॉर्ड हीरो पहले तो समझ नहीं पाती, फिर वो कहती है, तुमने फ्लेयर को मारा और तुम भाग गए। क्यारू कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। इतने में फ्लेयर आती है और वो ग्रीटिंग करती है। वो कहती है, क्यारू ने मुझे मारा नहीं, क्यारू ने मुझे सिर्फ इस किंगडम की सच्चाई दिखाई और हम दोनों ने वहाँ से भाग के ये फैसला किया कि हम इस किंगडम को बचाएंगे बुरे लोगों के हाथों से। इतना सुन के स्वॉर्ड हीरो क्यारू के नाटक में आ जाती है और वो क्यारू को सही मानने लगती है। फ्लेयर फिर बाहर चली जाती है। स्वॉर्ड हीरो को पछतावा हो रहा होता है कि जिसे उसने अपनी लाइफ देने का वादा करता, उसकी लाइफ लेने के लिए वो चली थी। वो क्यारू को सॉरी बोलती है और वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी हूँ। और इस तरह क्यारू को एक नया खिलौना मिल जाता है, वो उसकी भी बजाने लगता है और जैसा कि पता चलता है कि वो एक वर्जिन होती है। जब क्यारू उसकी बजा रहा होता है तो वो गेट के बाहर फ्लेयर और सेत्सुना खड़े होते हैं और वो इन सबको मिस कर रहे होते हैं। इसके बाद लास्ट सीन देखने को मिलता है कि जहाँ पे हम देखते हैं क्यारू ने जब फ्लेयर के सेनापति पे मैजिक यूज़ करा था और उसका चेहरा अपने चेहरे से बदल लिया था। वो क्यारू के गांव में गया होता है और वहाँ के सभी लोगों को मार पीट के अपने साथ बंदी बना के ले जा रहा होता है और वो बहुत खुश हो रहा होता है। वो कहता है, क्यारू मैं तुम सब अपना बदला लेके रहूँगा। इसके साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बाय बाय।